नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि फादर और सन का रेशो कितना हो गया, 2:1। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। और 1.5 का मतलब आपको पता है, 1.5 का को ऐसे लिखते हो 1.5 गुनी, 2 एकन 2 और 1 3/2, और 3/2 का मतलब 3:2। तो ये 3:2 कब हो जाएगी, इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, फादर की वर्तमान आयु आपको निकालनी है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी का मतलब आपको बताया 3/2। तो अब इसने पूछा है उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 2 और 1 में कितने का अंतर हुआ, 1 का। 3 और 2 में कितने का अंतर हुआ, 1 का। तो यहाँ पे दोनों जगह पे अंतर क्या है, समान है। ठीक है, 2 से 3 हो रहा है, हमारे अनुसार कितना बढ़ रहा है, 1। इसके अनुसार कितना बढ़ रहा है, 20। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 20 वर्ष। 1 बराबर 20 वर्ष। और पिताजी की आयु पूछी गई है, तो पिताजी का भाग कितना है, 2। तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर 40 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सीता एंड गीता इज 8:9 एंड देयर सम इज 68 years. What will be the ratio of What will be their ratio after 10 years? तो देखिए सीता तथा गीता की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है आपको, 8:9 दिया हुआ है। 8:9 दिया हुआ है। ये कब का अनुपात है, वर्तमान आयु का अनुपात। और इनका योग भी दिया हुआ आपको कितना, 68 years। ये भी वर्तमान आयु का योगफल है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना हुआ, 8 और 9 17। तो 17 बराबर 68 हम कह सकते हैं। तो 17 बराबर 68 वर्ष। तो 1 बराबर 4 वर्ष, 17 चौके 68। 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना, 32, 8 चौक 32। और 1 बराबर 4, तो 9 बराबर कितना, 36। इसका मतलब सीता कितने वर्ष की हो गई, 32 वर्ष की। और गीता कितने की हो गई, 36 वर्ष की। अब इसने इनकी आयु का अनुपात पूछा है कब, 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10-10 दोनों में जोड़ दीजिए। तो दोनों में 10-10 जोड़ोगे तो 32 और 10 42, और इधर 36 और 10 46। 2 से काटोगे तो 21, 2 से काटोगे तो 23। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21:23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 रीड कर लीजिए। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। सरिता's एज इज 5 times of his son's age. Before 5 years, her age was 25 times of son's age. What is the present age of Sarita? तो सरिता की वर्तमान आयु निकालनी है। तो देखिए सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 5 गुनी है। तो सरिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी। 5 गुनी का मतलब क्या होता है, 5:1। क्लियर। फिर इसने आगे क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का कितना थी, 25 गुना। 25 गुना का मतलब क्या लिखा जाएगा, 25:1। अब यहाँ पे देखिए 5 और 1 में कितने का अंतर हुआ, 4 का। यहाँ पे 25 और 1 में कितने का अंतर हुआ, 24 का। तो नीचे 24 का अंतर है, ऊपर 4 का अंतर है। तो दोनों जगह पे हमें अंतर समान बनाना पड़ेगा। तो समान बनाना है, तो यहाँ 24 है, तो यहाँ 24 बनाने के लिए क्या करूं, 4 से गुणा करूं, 6 से, 6 चौके 24। तो 6 से गुणा करोगे तो 6 पंजे 30 और 6 एकन 6। अब देखिए 30 और 6 में 24 का अंतर बन गया, अंतर समान बन गया। अब 30 से 25 हो रहा है, हमारे अनुसार भी 5 कम हो
रहा है, इसके अनुसार भी 5 कम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 5 बराबर 5 वर्ष। पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो सरिता का भाग कितना है 30, तो 5 बराबर 5, तो 30 बराबर 30 वर्ष, यानी सरिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 30 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लीजिए। वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? वीणाज प्रेजेंट एज इज 15 years. रेशियो ऑफ वीणा एंड राहुल्स प्रेजेंट एज इज 5:7. Ratio of present age of Dinesh and Rahul is 5:3. What will be the age of Dinesh after 4 years? तो देखिए गाइस सिंपल क्वेश्चन है। वीणा की आयु कितनी दी हुई है इसने क्वेश्चन में? 15 वर्ष दे रखी है। क्वेश्चन में इसने कहा है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, वीणा और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:7। 5:7। उसके बाद इसने आगे कहा है दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात, दिनेश और राहुल की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3। अब इसने पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, और ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए वीणा का भाग कितना है यहाँ पे? 15। अब यहाँ वीणा का भाग कितना दिख रहा है आपको? 5। जबकि मुझे पता है वीणा की आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए 5 में कितने से गुणा करूं? 3 से। तो 5 15 बनेगा, 3 से गुणा किया तो इधर 3 सते 21 बनेगा। यानी यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि वीणा की आयु 15 वर्ष है और राहुल की आयु 21 वर्ष है। अब राहुल की आयु 21 वर्ष हो गई और राहुल का भाग यहाँ पे कितना है? 3 है। तो यहाँ 3 की जगह 21 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि राहुल की आयु कितनी है? 21। तो यहाँ 21 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 7 से। तो ये 7 या 21 बनेगा, तो ये 7 पंजे 35 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया दिनेश की आयु कितनी है? 35 वर्ष। और 4 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है, तो 35 + 4 करोगे तो 39। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 39 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? मीना's present age is 8 times of her daughter. After 8 years, the ratio of Meena and her daughter will be 10:3. What is the present age of Meena? तो देखिए 8 गुना है मीना की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना। 8 गुना का मतलब 8:1। और फिर इसने बाद में भी दिया हुआ है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 10:3 हो जाता है। तो इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि मीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए 8 गुना को क्या लिखोगे? 8:1। तो ये गुना का को भी को अनुपात में लिखना आना चाहिए कि गुना को अनुपात में कैसे लिखेंगे। 8:1 हो गया 8 गुना, 7:1 हो गया 7 गुना। ऐसे ही 5/2 गुना का मतलब 5:2, 2/3 का मतलब 2/3। अब यहाँ पे देखिए इसने 8:1 बोला है, तो 8 और 1 में कितने का अंतर हो गया? 7 का। और फिर इसने क्वेश्चन में आगे कहा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जाता है? 10:3। तो यहाँ पे भी कितने का अंतर है? 7 का। दोनों जगह पे समान अंतर है। अब 8 से 10 हो रहा है, हमारे अनुसार 2 बढ़ रहा है और इसके अनुसार 8 बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं हमारे जो 2 है वो इसके 8 वर्ष के बराबर है। तो 2 बराबर 8 वर्ष, तो 1 बराबर 4 वर्ष। अब इसने पूछा क्या है? मीना की वर्तमान आयु, तो मीना का भाग कितना है? 8। तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर 32 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 32 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से तिगुनी है। मदर्स एज इज 3 times ऑफ ब्रदर्स एज। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। एंड आई एम 1/3
years 1/3 older than my brother। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं। तो अगर मेरा भाई 3 वर्ष का है तो 3 का 1/3 कितना हुआ? 3 से 3 काटोगे 1, यानी मैं अपने भाई से 1 वर्ष बड़ा हूं। तो मतलब मेरा भाई 3 का है तो मैं कितने का हुआ? 4 का। तो भाई और मेरे में कितने का अनुपात हो गया? 3:4 का अनुपात हो गया। फिर आगे इसने कहा है 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी मां की वर्तमान आयु कितनी है? 4 years ago I will be equal to my brother's present age। What is the present age of my mother? तो देखिए इस क्वेश्चन को आप तरीके से करना चाहो तरीके से भी कर सकते हो, और अगर ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो एक बार तरीके से बता देते हैं। ये रेशो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में आपको बताया गया है कि MB दिया हुआ है, BI दिया हुआ है, तो यहां से MBI हम निकाल सकते हैं। तीनों का आपस में अनुपात निकालना आपको बताया गया था कि उल्टा n बना सकते हो आप। 3 तिया 9, 3 एकन 3 और 1 गुणा 4 4, तो 9:3:4। अब इसको आप अनुपात में होता है तो क्या मानते हो? इसको 9x, इसको 3x, इसको 4x। फिर इसने कहा है कि मेरी 4 वर्ष पहले की आयु, तो मेरी अभी आयु कितनी है? 4x। तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 4x - 4। मेरी जो 4 वर्ष पहले की आयु है वो मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर है, और मेरे भाई की वर्तमान आयु कितनी है? 3x। तो 3x के बराबर है। अब 3x इधर आएगा, 4 इधर जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया यहां से? 4। x का मान 4 आ गया, और माताजी की आयु पूछी गई है तो माताजी का भाग कितना है? 9x। x की जगह 4 रख दीजिए, तो 9 गुणा 4 यानी 36 वर्ष। तो माताजी की आयु आ गई 36 वर्ष। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से भी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे माताजी की आयु भाई की आयु से 3 गुनी है, तो माताजी की जो आयु होगी वो 3 के पहाड़े में आएगी। 3 के पहाड़े में पहला ऑप्शन नहीं आ रहा है, और 3 के पहाड़े में ये वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, तो 2 ऑप्शन तो हो गए गलत। ठीक है। उसके बाद माताजी की आयु भाई की आयु से तिगुनी है, तो अगर माताजी 36 की है तो भाई कितने का होगा? 36 को 3 से भाग कर दो यानी 12 का होगा। ठीक है। और मैं क्या हूं? अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूं, तो 12 का 1/3 कितना होगा? 12 का 1/3 4 हो गया। यानी मैं अपने भाई से 4 वर्ष बड़ा हूं, तो मतलब 12 और 4 16, यानी मैं कितने का हो गया? 16 वर्ष का। फिर इसने ये भी कहा है कि मेरी 4 वर्ष पहले की आयु मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर आनी चाहिए। तो मेरी 4 वर्ष पहले आयु कितनी होगी? 16 में से 4 घटाऊंगा तो 12, और मेरे भाई की वर्तमान आयु के बराबर आ रही है। इसका मतलब सब कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो और ऑप्शन मेथड का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रीड कर लीजिएगा। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? Ram's present age is 3 times his son's present age and 2/5 of his father's present age. The average of the present age of all of them is 46 years. What is the difference between the Ram and his father's present age? तो देखिए गाइज, इसने कहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तो आप क्या लिखोगे? राम की आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, यानी 3:1 है। क्लियर? उसके बाद इसने कहा है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी जो राम की आयु है वो उसके पिताजी की आयु का 2/5 है। 2/5 का मतलब 2:5। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम का भाग 3 है और यहाँ पे राम का भाग 2 है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि राम तो एक ही है, तो यहाँ पे भी संख्या समान होनी चाहिए। अब संख्या समान करनी है तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आता है? 6 आता है। तो यहाँ पे भी 6 बना लीजिए, यहाँ पे भी 6 बना लीजिए। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 तिये 6 और 2 एकम 2। तो यहाँ से राम, पुत्र और पिताजी
की आयु का अनुपात क्या आ जाएगा? राम का भाग कितना हो गया? 6, पुत्र का भाग कितना हो गया? 2, पिताजी का भाग कितना हो गया? 15। यहां तक क्लियर? उसके बाद इसने तीनों की औसत आयु दे रखी है 46 वर्ष, और ये आपको हमने बताया है कि योगफल क्या होगा? औसत गुणा संख्या, यानी 46 गुणा 3, 46 गुणा 3, ये क्या हो गया? योगफल हो गया। अब यहाँ पे आप एक एक नियम का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों का योगफल है, तो यहाँ से तीनों का योगफल कितना हुआ? 15 और 6 21 और 2 23, तो 23 बराबर 46 इंटू 3, तो 1 बराबर कितना? 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो 1 बराबर क्या आ गया? 6 आ गया। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर, तो राम और पिताजी का अंतर पूछा गया है, तो 15 और 6 का अंतर कितना हुआ? 9, 15 और 6 का अंतर कितना हुआ? 9, तो 1 बराबर 6, तो 9 बराबर कितना? 9 छिके 54, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर आ जाएगा? 54 ईयर्स। एक मेथड तो ये है। दूसरा, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में हम आपको बताते हैं कि निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखते हैं हम, अपॉन दिया गया अनुपात, गुणा में दी गई राशि। अब निकालना क्या है मुझे? राम और पिताजी की आयु का अंतर निकालना है, तो 6 और 15 का अंतर कितना हुआ? 9, तो 9 ऊपर लिख दिया मैंने। दिया गया अनुपात, तीनों का टोटल दिया हुआ मुझे, तो तीनों का टोटल नीचे, 15 और 6 21 और 2 23 नीचे, गुणा में दी गई राशि। दी गई राशि कितनी है? 46 गुणा 3, 23 दूनी 46, 9 दूनी 18, 3 54। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 54 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 रीड कर लीजिए। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 5 years hence the ratio of their ages will be 34:13 respectively. The present age of दीपक is। तो देखिए गाइज, इसने कहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। तिगुनी का मतलब 3:1 हो गया। फिर आगे कहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद क्या हो जाता है? 34:13। ये दिया हुआ है। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए गाइस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ? 34 और 13 में 4 में से 3 गए, 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21 का अंतर। 3 और 1 में कितने का अंतर हुआ? 2 का। अब यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 21 का अंतर है, और हमने आपको बताया कि अंतर समान होना चाहिए। नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अंतर समान नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो 21 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आता है? 42। तो यहाँ पे भी 42 बना लीजिए, यहाँ पे भी 42 बना लीजिए। तो यहाँ 42 बनाने के लिए कितने से गुणा करोगे? 2 से। तो 2 से अगर गुणा करेंगे तो ये 34 दूनी 68 हो जाएगा, और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ 42 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 21 से। तो ये 21 ये 63 हो जाएगा, और ये 21 एकन 21 हो जाएगा। अब देखिए 63 से 68 हो रहा है, मेरे अनुसार भी 5 बढ़ रहा है और इसके अनुसार भी बढ़ रहा है 5। तो हम कह सकते हैं 5 बराबर 5 वर्ष। अब दीपक की आयु निकालनी है, तो दीपक का भाग कितना है? 63। तो दीपक का भाग 63 है, तो 5 बराबर 5, तो 63 बराबर 63 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 63 वर्ष। दीपक की आयु आ जाएगी 63 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? द एज ऑफ रंजना एंड राखी आर इन द रेशियो ऑफ 15:17 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 years द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ रंजना एंड राखी विल बी 9:10। व्हाट विल बी द एज ऑफ रंजना आफ्टर 6 years? तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि
रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात। ये आपको दिया हुआ है कितना, 15:17, 15:17। फिर इसने कहा है कि 6 वर्ष बाद ये अनुपात 9:10 हो जाता है। 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 9:10। अब इसने पूछा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। रंजना की आयु निकालनी है कब, 6 वर्ष बाद। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं इसके जैसे। 15 और 17 में 2 का अंतर, 9 और 10 में 1 का अंतर। ऊपर 2 का अंतर है तो नीचे 2 का अंतर बनाना पड़ेगा। 2 का अंतर बनाने के लिए 2 से गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। अब 15 से 18 हो रहा है, हमारे अनुसार 3 बढ़ रहा है, इसके अनुसार 6 बढ़ रहा है, तो 3 बराबर 6 वर्ष, तो 1 बराबर 2 वर्ष। अब रंजना की आयु निकालनी है तो रंजना की आयु कितनी हो जाएगी, रंजना का भाग कितना है यहाँ पे 15, तो 1 बराबर 2, तो 15 बराबर 15 दूनी 30 वर्ष। यानी रंजना की वर्तमान आयु 30 वर्ष है और इसने 6 वर्ष बाद पूछी है, तो 30 + 6 कितना आ जाएगा, 36। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितनी है। The sum of ages of a man and his son is 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the man's age at that time. तो इसने पहला ऑप्शन दिया हुआ है 35 वर्ष और 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर ऑप्शन से करोगे तो फटाफट हो जाएगा, नहीं तो वैसे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 35 और 10, 36 9, 37 8, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 39 और 6। अब इसने कहा है कि दोनों की आयु का योगफल 45 है, तो सभी ऑप्शन में देखोगे आप 45 बैठ रहा है। क्लियर। फिर इसने आगे क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर ये अभी 35 का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा, 30 का। और ये 5 वर्ष पहले कितने का होगा, 5 का। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ, 30 × 5 हो गया, यानी 150 हो गया। अब जो ये गुणनफल आया है, ये इसने कहा है कि पिता की उस समय की आयु का 4 गुना होना चाहिए। तो पिता की उस समय की आयु कितनी थी, 30, तो 30 का 4 गुना होना चाहिए। अब 30 का 4 गुना तो 120 बैठता है, तो 120 तो ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इन दोनों का टोटल कितना, 45 आ रहा है। फिर 5 वर्ष पहले की आयु अगर निकालूं तो इसकी 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी, 31, और इसकी कितनी होगी, 4, और इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो गया, 31 × 4। और इसने ये भी कहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, यानी ये जो गुणनफल आया है ये पिता की उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु कितनी हो गई, 31, उसका 4 गुना होना चाहिए। तो देख लो ये जो गुणनफल आया है ये 31 का 4 गुना है, तो इसका मतलब कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लीजिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of his son. 10 years hence the father's age will be twice that of his son. The ratio of their present age is. तो देखिए गाइस, इसने क्वेश्चन में कहा है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी, यानी 3:1। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या बोला है इसने कि दुगनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी यानी 2:1 हो जाएगी।
फिर इसने क्वेश्चन में आगे कहा है कि इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। तो देखिए मैंने आपको 5वां और 8वां क्वेश्चन कराए थे, वहां पे अनुपात, क्योंकि डायरेक्ट इसने अनुपात पूछा है, वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु नहीं निकालनी है आपको, डायरेक्ट अनुपात निकालना है। तो 5वें और 8वें क्वेश्चन में मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका बताया था जिसमें हम वर्तमान आयु निकाल करके फिर उसके बाद अनुपात निकालते थे, और दूसरा तरीका बताया था डायरेक्ट अनुपात निकालने का। तो यहाँ पे हम दूसरा तरीका यूज करेंगे जिससे हमारे पास डायरेक्ट अनुपात निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 और 1 में कितने का अंतर है, 2 का। यहाँ पे 2 और 1 में कितने का अंतर है, 1 का। अब जितना अंतर ऊपर है उतना ही नीचे बनाना पड़ेगा। तो ऊपर 2 का अंतर है तो नीचे भी 2 बनाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब 3 से 4 हो रहा है, हमारे अनुसार 1 बढ़ रहा है, और ये 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष बाद, तो कितने का अंतर हो गया, 20 वर्ष का। अब हम कह सकते हैं 20 वर्ष बराबर 1 पॉइंट, 20 वर्ष बराबर 1 पॉइंट। अब ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है, तो वर्तमान अनुपात निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। 10 जोड़ना पड़ेगा तो 20 वर्ष बराबर 1 पॉइंट है, तो 10 वर्ष बराबर कितना पॉइंट, 1 का आधा कितना हो गया, 0.5, 0.5। अब 10 वर्ष पहले का अनुपात ये है, तो इसमें 10 जोड़ना है, 10 वर्ष जोड़ना है, मतलब 0.5 जोड़ना है। तो 0.5 3 में भी जोड़ दो और 1 में भी जोड़ दो। 3 में 0.5 जोड़ोगे तो 3.5 आ जाएगा, और 1 में 0.5 जोड़ोगे तो 1.5 आ गया। ये अनुपात आ गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 7 35, 5 3 15। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7:3। क्वेश्चन नंबर 22 आपका रिपीट क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। 1 year ago, a woman was 4 times as old as her son. After 6 years, her age exceeds twice his son's age by 5 years. Find ratio of their present ages. तो देखिए गाइज, अगर इसको आप तरीके से करोगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऑप्शन भी देते हैं आपको, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्या है, ऑप्शन आने ही आने, और हम 9th-10th एग्जाम की तैयारी तो आपको करवा नहीं रहे हैं। आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है तो सारे जंत्र तंत्र मंत्र साम दंड भेद सब आने चाहिए। अब मुझे पता है कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत लेंथी हो सकता है, तो मैं ऑप्शन मेथड का यूज कर लेता हूं। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर आप कहीं पे ऑप्शन लगा देते हो, कहीं पे लॉजिक कर देते हो। ये सब चीजें आपको आएगी प्रैक्टिस से, कि क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें इक्वेशन से करूंगा तो लेंथी बनेगी, इसलिए मैं ऑप्शन मेथड लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन मेथड से करोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 1 वर्ष पहले एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। अगर मैं ये अनुपात मान के चलूं, वर्तमान आयु का अनुपात ये है, तो 1 वर्ष पहले ये 12 था, ये कितना था, 11। 4 गुना बैठा क्या, नहीं बैठा। ये कितना था, 10, ये कितना था, 2। 4 गुना बैठा क्या, नहीं बैठा। ये 2 था, ये 0, 4 गुना बैठा क्या, नहीं बैठा। यहाँ देखो, यहाँ पे 24 बन रहा है और यहाँ पे 6 बन रहा है, तो 4 गुना बैठ रहा है। उसके बाद दूसरी कंडीशन भी आपको चेक करनी है, तो दूसरी भी कर लेते हैं। क्या कहा है इसने आगे, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, ये अभी 25 की है, तो 6 वर्ष बाद कितने की हो गई, 31 की, और पुत्र कितने का हो जाएगा, 13 का। अब इसने कहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। तो 6 वर्ष बाद जो ये आयु है, ये पुत्र की दुगनी आयु से 5 वर्ष अधिक होनी चाहिए। तो 13 का दुगना कितना हो गया, 26, और 26 से 5 अधिक आ रही है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 रीड कर लीजिए। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। अ बॉय इज नाउ 1/3 एज ओल्ड एज हिज फादर। आफ्टर 12 years ही विल बी हाफ एज ओल्ड एज हिज फादर। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ बॉय। देखिए, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। बॉय फादर 1/3 यानी 1:3। फिर आगे इसने क्वेश्चन में कहा है कि 12 वर्ष बाद क्या होगा, आधी हो जाएगी, तो 1:2 हो जाएगी 12 वर्ष बाद।
अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, बॉय की आयु निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो। 1 और 3 में 2 का अंतर, 1 और 2 में 1 का अंतर, ऊपर 2 का अंतर, नीचे 2 का अंतर बनाना है तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 से 2 हो रहा है, हमारे अनुसार 1 बढ़ रहा है तो 1 बराबर 12। और बॉय की आयु निकालनी है तो बॉय का भाग 1 ही है तो 1 बराबर 12 आ गया, यानी बॉय की आयु कितनी आ गई, 12 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? माई प्रेजेंट एज 3 times ऑफ माई सन। आफ्टर 5 years माई एज विल बी 2.5 times ऑफ माई सन। माई प्रेजेंट एज इज। तो देखिए गाइस, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुनी यानी 3:1 दिया हुआ है। फिर इसने आगे क्वेश्चन में कहा है कि 5 वर्ष बाद 2.5 गुनी। 2.5 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 और 1 5/2 यानी 5:2 हो जाएगा। 5 और 2 में 3 का अंतर, 3 और 1 में 2 का अंतर, तो यहाँ 3 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, दोनों जगह पे अंतर समान बनाना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, तो 3 3 9 हो गया, यहाँ पे 3 1 3 हो गया, क्योंकि ऊपर 6 बनाना पड़ेगा, नीचे भी 6 बनाना पड़ेगा। यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 9 से 10 हो रहा है, हमारे अनुसार 1 बढ़ रहा है, इसके अनुसार 5, तो 1 बराबर 5 वर्ष। और इसने मेरी वर्तमान आयु पूछी है तो मेरा भाग कितना है यहाँ पे 9, तो 1 बराबर 5, तो 9 बराबर कितना, 9 पंजे 45 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 26, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? A got married 6 years ago. Today her age is 1/4 times her age at the time of marriage. Her son is 1/10 times her age. Her son's age is. तो गाइस देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। A का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? 1/1/4, 4 1 4 और 1 5/4, 5/4 का मतलब 5:4। अब इसने कहा है कि अब जो उसकी आयु है वो उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ये विवाह के समय की आयु का हो गया, विवाह के समय, और ये क्या हो गया, वर्तमान। यही मतलब हुआ इसका। अब इसने कहा है कि 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, इसका मतलब वर्तमान आयु में और विवाह के समय की आयु में कितने का अंतर हुआ? 6 वर्ष का। यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है? 1 का, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 6 वर्ष। ये लाइन समझ में आई? इसने कहा है कि 6 वर्ष पहले शादी हुई है, तो इसका मतलब वर्तमान आयु और विवाह के समय की आयु में कितने का अंतर होना चाहिए? 6 वर्ष का। और यहाँ पे दोनों के बीच में कितने का अंतर बैठ रहा है? 1 का, तो 1 बराबर 6। वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान वाला भाग कितना है? 5, तो 1 बराबर 6, तो 5 बराबर कितना? 5 × 30 वर्ष, यानी उसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई? 30 वर्ष। अब इसके पुत्र की आयु कितना है? पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 भाग है, तो 30 का 1/10 भाग निकाल लीजिए। 30 का 1/10 यानी पुत्र की आयु कितनी हो गई? 3 वर्ष। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? राजूज प्रेजेंट एज इज हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। 10 years ago his age was 1/3 of his father's age. 5 years hence father's age will be. तो गाइस सिंपल क्वेश्चन है, करवाए हैं इसके जैसे आपको। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, तो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी यानी 1:2 हो गया। फिर इसने आगे कहा है 10 वर्ष पहले क्या थी? 1/3 थी। 10 वर्ष पहले 1/3,
तो देखिए यहाँ पे 1 और 3 में 2 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, तो यहाँ 2 का अंतर है तो यहाँ पे भी 2 का अंतर बनाना पड़ेगा, तो 2 1 2 2 दूनी 4। अब 2 से 1 हो रहा है हमारे अनुसार 1 का अंतर, इसके अनुसार 10 का अंतर, तो 1 बराबर 10 वर्ष, यही लिखा जाएगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, 5 वर्ष बाद पिताजी की आयु, तो पिताजी की आयु निकालनी है, तो पिताजी का भाग कितना है यहाँ पे 4, 2 नहीं लेना है, 4 बनाया आपने तो 4 लेके चलना है, पिताजी का भाग 4 है, तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40 वर्ष, तो ये तो इनकी वर्तमान आयु आ गई 40 वर्ष, और इसने पूछा कब का है 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, तो 40 और 5 45, तो पिताजी की 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी 45 वर्ष, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी, 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी? The age of a girl and a boy are in the ratio 5:4 respectively. 4 years ago boy's age was 24 years. 5 years hence girl's age will be. तो देखिए गाइस, इसने क्वेश्चन में कहा है कि लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात, लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:4। फिर इसने कहा है 4 वर्ष पहले लड़के की आयु 24 वर्ष थी, तो 4 वर्ष पहले लड़का कितने का था 24 का, तो इसका मतलब लड़का अभी कितने का हो गया 28 का, क्योंकि 4 वर्ष पहले अगर 24 का था तो वर्तमान में कितने का हो गया 28 का। अब लड़के की आयु 28 है, अब यहाँ लड़के की आयु अगर मुझे 28 बनानी है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी 7 से, तो 7 से दोनों तरफ गुणा करोगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, इसका मतलब लड़की कितने की हो गई 35 वर्ष की, यानी लड़की की आयु कितनी हो गई 35 वर्ष। और इसने पूछा है लड़की की आयु कब 5 वर्ष बाद, तो 35 + 5 40, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 29 रिपीट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी, 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? सुशील was thrice as old as स्नेहल 6 years ago. 6 years hence Sushil will be 5/3 times as old as Snehal. Snail's present age was. तो देखिए 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले सुशील पहले और स्नेहल बाद में। तिगुनी का मतलब 3:1। फिर आगे इसने क्वेश्चन में कहा है कि 6 वर्ष बाद क्या हो जाता है, ये अनुपात 5:3 हो जाता है। 5:3। अब यहाँ पे देखो 2 का अंतर, यहाँ पे भी 2 का अंतर, 3 से 5 हो रहा है, हमारे अनुसार 2 बढ़ रहा है, इसके अनुसार 6 और 6 में 12 का अंतर। ये 6 वर्ष पहले का है, ये 6 वर्ष बाद का, तो 12 का अंतर, तो 2 बराबर 12 वर्ष, तो 1 बराबर 6 वर्ष। अब पूछा क्या है इसने क्वेश्चन में, इसने क्वेश्चन में पूछा है कि स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है, तो स्नेहल का भाग कितना है यहाँ पे देखो 1, और 1 बराबर क्या आ गया 6 वर्ष। लेकिन ये अनुपात कब का है 6 वर्ष पहले का, तो इसका मतलब जो ये आयु आई है वो 6 वर्ष पहले की है, तो वर्तमान आयु निकालनी है तो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे
वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।